कमांडेंट महोदय के माध्यम से आज बाबा साहब की भव्य प्रतिमा के गले में 16 किलो फूलों की माला जो कोई भी साथी अपने स्थान पर बैठेगा नहीं, सभी साथी खड़े होकर के बाबा साहब का अभिवादन करेंगे और जो लोगों के साथ बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर और मेरे साथियों, हमारे बीच में बहुत ही शानदार और हमारे बीच में आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी जी और कमांडेंट महोदय के माध्यम से आज बाबा साहब की भव्य प्रतिमा के गले में 16 किलो फूलों की माला जो कोई भी साथी अपने स्थान पर बैठेगा नहीं, सभी साथी खड़े होकर के बाबा साहब का अभिवादन करेंगे और जो लोगों के साथ समिति के पदाधिकारियों से निवेदन है कृपया संविधान निर्माता जिंदाबाद, 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 निर्माता जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। में आसपास के लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, सबका आभार व्यक्त किया जाता है। और आज 10 अप्रैल 2022 को ये बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 300 साल में कौन सा स्टूडेंट इतना ब्रिलियंट रहा, कौन सा स्टूडेंट आगे रहा, तो वहाँ पर एक ही नाम निकल कर आया, वो हमारे परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का निकल कर आया। और वहीं पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बाबा साहब की प्रतिमा का प्रतिमा लगाई गई और साथ ही साथ उसके नीचे लिखा गया कि ज्ञान के प्रतीक परम पूज्य बाबा साहब ही हैं। और मैं बताऊं, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर किसी महापुरुष की मूर्ति देखी जाएगी या मिलती है तो वो तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मिलती है। यह ऐसा मैंने जाना है और ऐसा मैंने माना है और पूरा विश्व ही बाबा साहब को मानता है। और भारत के संविधान जो बाबा साहब ने दिए हैं, जो अधिकार हम सबको दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों से आज हम सब लोग आगे आ रहे हैं। हर व्यक्ति जीवन में अपने आज जी पा रहा है तो कहीं ना कहीं उस संविधान के दिए हुए ही आदेशों से, दिए हुए पालनों से ही हम लोग संविधान को आगे ला पा रहे हैं। और साथियों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ कि यहाँ पर जो हमारा संगठन है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली, यह संगठन अपने सारनाथ के अंदर एक बहुत ही भव्य बुद्धा इंटरनेशनल सेंटर बना रहा है। और इस सेंटर की विशेषता हमारे समाज को बहुत आगे ले जाएगी, क्योंकि जो भी हमारा समाज का आज हनन हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारी सारी बातें हमको आगे नहीं आने दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक सेंटर निर्माण हो रहा है, बुद्धा इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के अंदर। और वह सेंटर जो हमारे निर्माण करता है तो हमारे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव परम श्रद्धेय बुद्धमित्र मुसाफिर साहब जो IRS हैं, और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बाबा P भोसले साहब हैं। और इसी के साथ साथ आवाज़ का इकाई से प्रदेश ही नहीं, जनपद ही नहीं, ब्लॉक स्तर से ही बढ़ चढ़कर उस
सेंटर को बनाने की मुहिम छिड़ी हुई है। और आवाज़ का ने एक गांव मतलब एक कार्यक्रम बना रखा है, आवाज़ का चलो गांव की ओर। और उसी गांव के तहत आज आवाज़ का की उपलब्धि एटा जनपद में दूसरी बार हुई है। एक मानिकपुर में बाबा साहब का पार्क बनवाया था आवाज़ का के बैनर तले, और आज जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई है ये भी हमारे आवाज़ का की सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना से जो हम आज काम कर रहे हैं, समाज के अंदर जा रहे हैं, बाबा साहब को पहुँचा रहे हैं, तो वह मूर्ति भी यहाँ पर उपस्थित हुई है। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं आदरणीय विकास कुमार देव जी जो हमारे बीच में है, और आदरणीय महेश बाबू आज़ाद जी, पहले मैं विकास जी से जानना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप कोई अगर कविता लिखें हैं तो जरूर प्रस्तुत करें इस संबंध में। आदरणीय विकास आज नगला नारायण में जो बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि आज हमारा समाज बाबा साहब के पद चिन्हों पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और जो बाबा साहब ने एक शिक्षा की जो अलग जगाया था, मैं समझ रहा हूँ कि उस शिक्षा की ओर हमारा समाज धीरे धीरे आगे अग्रसर हो रहा है। इस नगला नारायण में जो बाबा साहब की मूर्ति का जो अनावरण हुआ है, और हमारे जो यहाँ के जो कमेटी के पदाधिकारी हैं उन्होंने यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और इस कार्य में जो है हमारी आवाज़ का जो है, आवाज़ का ने यह अहम भूमिका अदा की है। और आने वाले समय में हमारा एक मोटो है कि हम आवाज़ का चलो गांव की ओर, हम गांव-गांव जाकर बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के कारवा को हम आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे ही हम अपने जो दबे कुचले समाज के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारे आवाज़ का एक संकल्प है। और इसी उसमें मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगा कि भोले भाले बहुजन से, भोले भाले बहुजन से, भारत के इन दलितों से कह गए बाबा साहब, पढ़ लिख कर अफसर बनो, जग में कर दो नाम, पूजा पाठ को छोड़ दो, पूजा पाठ को छोड़ दो, परंपराओं को तोड़ दो, शिक्षा का तुम अलख जगाओ, शिक्षा का तुम अलख जगाओ, छोड़ दो पाखंडवाद, भोले भाले बहुजन से, भारत के इन दलितों से कह गए बाबा साहब, पढ़ लिख कर अफसर बनो, जग में कर दो नाम। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अपने अग्रज दर्शक आदरणीय महेश बाबू आज़ाद जी जो हमारे आवाज़ का के राष्ट्रीय एक तरह से मार्गदर्शक हैं, कार्यकारी सदस्य हैं, हम चाहेंगे कि आज जो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है नगला नारायण में, क्या संदेश देना चाहती है आवाज़ का इस तरह का प्रोग्राम करके? पहले मेरी तरफ से सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय जय भीम। साथ जैसा कि आपने अभी पूछा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में किस तरह का संदेश जाता है, तो मैं इससे स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे जो बहुजन समाज है, इस समाज में आज भी जागरूकता की बहुत कमी है। और इस जागरूकता को फैलाने का एकमात्र साधन ये है कि बाबा साहब का जो प्रतीकात्मक स्टैचू हम यहाँ पर भी लगा देते हैं, वहाँ से कम हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, मातृशक्ति और वो पढ़े लिखे अनपढ़ सारे के सारे लोगों को एक संदेश मिलता है, एक अजीब सी शक्ति मिलती है कि वो भी समाज में बढ़ चढ़कर सारे उन पाखंडवादों से दूरी बनाएं और अच्छे से अच्छे कार्य करें, बच्चों को पढ़ाए लिखाएं। ये सब कुछ संदेश हमें ऐसे प्रोग्रामों से मिलते हैं। इसीलिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन इस तरह के आयोजनों को प्राथमिकता के तौर पर हर जगह कराने का प्रयास करती है और लगातार कर रही है। जिस तरह से हमारे मार्गदर्शक आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर हमें
जब भी मौका मिलता है और जब भी हमारे चाहे वो वर्चुअल बैठक हो या किसी तरह की बैठकें करके हमें भी मोटिवेट करते हैं कि अधिक से अधिक समय हम गांव में जाएं और आवाज़ का चलो गांव की ओर जैसे कार्यक्रम करके गांवों में एक अवेयरनेस फैलाने का काम हम करें। बहुत बहुत साधुवाद।